ओके। सो बेसिकली जैसे हमने फर्स्ट सेशन में अपने डिस्कस किया था कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स को कवर अप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स है जिसको और कुछ पीपीसी लेवल पे माइंडसेट्स क्या होने चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए पीपीसी को लेकर के, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लें, ताकि हम हमारी जो वेव लेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो एक वेव लेंथ पे आ जाए बेसिकली। एंड आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन्होंने सुन रखे होंगे, बट स्टिल वी विल कवर दैट। सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है? एक चीज सबसे पहले जो जरूरी है वो ये समझने की जरूरत है कि एडवर्टीजमेंट का मार्केट करने का, एक प्रोडक्ट को या किसी ब्रांड को या किसी सर्विस को, एक बिजनेस को मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दैट इज बिकॉज कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी चीजों को एनालाइज करें तो यू विल हार्डली रिमेंबर मे बी 15 to 20 ब्रांड्स जिनके आपको नाम पता होंगे, या मे बी शायद 25 तक हों जिनके आपको नाम पता होंगे। बट जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो हजारों की तादाद में हैं, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता, हमें उनके सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट्स नहीं पता। वो क्यों नहीं पता? क्योंकि उनकी विजिबिलिटी हम तक नहीं है। और एक जो रीजन है, आई मीन, एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वही दिखता है, ठीक है? सो वहां पर मार्केटिंग का जो आइडिया यहाँ पर आता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या अपनी सर्विसेज के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से अपने कंज्यूमर को अवेयर करना है कि हम भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम भी ये सर्विस सेल करते हैं, या हम भी ये बिजनेस करते हैं, सॉर्ट ऑफ सो एंड सो वहां से एडवर्टाइजमेंट और उसका एक सॉर्ट ऑफ एक पर्पस या एक ऑब्जेक्टिव जो है वो इनिशिएट होता है कि अगर लोगों को अवेयरनेस होगी तो ही वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर उन्हें पता ही नहीं है कि हम किसी कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एंड गोल है कि एक सेल्स जनरेट करना या प्रॉफिट जनरेट करना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब इस एडवर्टाइजमेंट को के लिए हम क्या मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूज करते हैं? बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंज्यूमर है उनको ट्रेन करना है, सो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारी हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो विजुअल फॉर्म में हो, और या वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, या थर्ड कि वो ऑडियो फॉर्म में हो, यानी उसमें म्यूजिक आ जाता है, उसमें ऑडिबल्स आ जाते हैं। से इस तरह के जो सेंसेस हैं, इन चीजों से जो कि माइंड को ट्रेन करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है, और उनकी रिपीटेशन रिपीटेशन की वजह से जो आई मीन जब आप एक एड बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, तो उसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस जो है वो ट्रेन होना, या आपके कंज्यूमर का सबकॉन्शियस ट्रेन होना वो स्टार्ट कर देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको उस ब्रांड की नीड है या नहीं है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की या सोल्यूशन की नीड है या नहीं है। बट उसकी रिपीटेशन की वजह से आपका सबकॉन्शियस जो है वो इतना ट्रेन हो जाता है कि टिल दैट टाइम कि जब आपको उससे सिमिलर किसी प्रोडक्ट की, किसी सोल्यूशन की नीड होगी, तो आपके जहन में सबसे पहले वो ब्रांड जो है वो क्लिक करेगा। ठीक है? आपने रोड साइड्स पे इसकी एग्जांपल अगर हम अपनी एक कॉमन लाइफ जो हम डे टू डे बेसिस पे जो लाइफ आई मीन यूज टू है जिस चीज के, अगर उससे कंपेयर करें तो आपको रोड्स पर होर्डिंग्स नजर आती हैं। ठीक है? अब वो होर्डिंग्स किन को विजिबल हैं? वो उन लोगों को विजिबल हैं जो कि ड्राइव करते हुए कहीं किसी काम से जा रहे हैं, या अपने घर पे जा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा है, ठीक है, व्हाट्सएवर, ठीक है? किसी का भी इंटेंशन वो प्रोडक्ट परचेज करने का नहीं है, सो दैट मीन्स कि इंटेंशन तो है ही नहीं, वहां पर मिसिंग है, क्योंकि वो तो एक रैंडम ट्रैफिक है। लेकिन उसके बावजूद भी
वहाँ पर आपको लाइन से आप शारा फैसल चले जाएंगे, अगर जो लोग लाहौर में हैं तो आई बिलीव वहाँ पे भी जो मेन मेन रोड्स होती हैं या जो मार्केट एरियाज होते हैं, वो आपको आपको वहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सारी होर्डिंग्स बैनर्स जो है वो नजर आएंगे इररेलेवेंटली, कि लेट्स से कि एक पान की शॉप पे या किसी बेकरी की आई मीन शॉप पर जो है वो पेप्सी का एड लगा हुआ है, सही है, और वो पेप्सी बेच भी नहीं रहा है, बट पेप्सी ने वहां पे वो होल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो द पॉइंट इज कि उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना है। दे नो कि यहाँ से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, दे नो कि हमारा कोई आरओएस नहीं होगा। अगर हम एक लाट से कि हम एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर के परस्पेक्टिव से सोचें, तो वो तो जितना भी मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है उन होर्डिंग्स के ऊपर, उन बिल बोर्ड्स के ऊपर, तो उससे तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो क्या उनको मार्केटिंग बंद कर देनी चाहिए? अगर हम एक पीपीसी एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर की तरह सोचते हैं कि वो तो काम ही एकोस के ऊपर या आरओएस के ऊपर करते हैं, तो उनको तो वो तो कहेंगे यार ये तो आप नुकसान कर रहे हैं, यहाँ तो सेल्स ही नहीं आ रही है, ठीक है। सो द थिंग इज द पॉइंट ऑफ कवरिंग दिस टॉपिक कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग सेल्स। इवेंचुअली हमारा पर्पस जो है वो सेल्स लेना होता है, बट समटाइम वी हैव टू इग्नोर कि अभी कैंपेन के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आई मीन जरूरी नहीं है कि हमारी हर कैंपेन जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स हो, रिटर्न्स हो। उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस, ब्रांड बिल्डिंग इस सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा हमने, आई एम श्योर आप लोगों ने आई मीन ये चीजें पहले एनालाइज की भी होंगी, बट सो अब इस तरह की चीज आई मीन ये एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अमेजोन के परस्पेक्टिव से। अब अगर अमेजोन पे अगर हम जाते हैं, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो जब भी हम अमेजोन पे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च टर्म्स वगैरह सर्च करते हैं, तो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट जहाँ पर हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो हैं वो नजर आ रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे हेडलाइन एड जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं, अब इस प्रोडक्ट पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप ऑफ द सर्च नहीं आ रहा, बट यहाँ पर भी नॉर्मली हमें एड्स नजर आते हैं। हाईली रेटेड ये की पर्टिकुलर एक स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट है, और यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड जो केसेस हैं वो स्पॉन्सर्ड ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो आ गया, एंड देन बॉटम पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के एड्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनालाइज करें इस पर्सपेक्टिव से कि अगर अमेजोन में ये एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते, तो दैट मीन्स कि जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, यानी वो सारी की सारी प्लेसमेंट, जितने भी प्रोडक्ट जो है वो हमें टॉप्स पे नजर आ रहे होते, वो ऑर्गेनिकली नजर आ रहे होते, ठीक है। और ऑर्गेनिकली नजर आने के लिए हमें और आई मीन ऑर्गेनिकली जो वो उसका मेथड है रैंकिंग का, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो, मेरी वीडियो हैंग हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। ओके, सो इनके पास हैंग हो रही है। जीशान, आप अपने पास इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, आई बिलीव वहाँ कुछ इश्यू हो सकता है। सो सो अगर हम अमेजोन के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि अगर अमेजोन में एडवर्टीजमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो दैट मीन्स कि वहां पर तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती। अगर हम अगेन वापस इस सर्च रिजल्ट्स के ऊपर जाएं, तो यहाँ पर ये हमें ऐड नजर नहीं आता, ठीक है। हमें सिर्फ ये ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट नजर आ रही होती, देन ये हाईली रेटेड भी नजर नहीं आता, एंड सो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती। अब सवाल इसके बाद ये आता है कि अब ये ऑर्गेनिकली जो है वो अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो ऑर्गेनिकली मैं फर्स्ट पेज पे, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न हमें पता है, और ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है, एक ट्रेंड है, बाइंग बाइंग ट्रेंड है, कि 70% ऑफ द शॉपिंग ऑन Amazon इज डन ऑन द टॉप 5 SKUs। ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है, और ये कि जो 70% तक जो परचेजेस होती हैं अमेजोन के ऊपर,
वो फर्स्ट पेज के टॉप 5 के अराउंड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ से इस फैक्ट से ये स्टैब्लिश होता है कि अगर मैं टॉप पे नजर नहीं आऊंगा तो मेरी तो ऑर्गेनिक, अगर स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे तो ऑर्गेनिकली अगर मैं टॉप 5 टॉप 10 में या फर्स्ट पेज पे नहीं आता, दैट मीन्स कि मेरे लिए तो सेल्स करना ही पॉसिबल नहीं है, राइट। सो मुझे फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, मुझे टॉप 5 पे आना पड़ेगा। अब वो कैसे, नॉर्मली हमें एक जनरली आइडिया है कि जिसकी सेल्स जो है वो ज्यादा होती हैं, जो अच्छी कन्वर्जेंस करता है, उसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, एंड सॉर्ट ऑफ Amazon उसको फर्स्ट पेज पे या टॉप 5 पे उस तरफ लेके आ जाता है। लेकिन इसका अगर प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट समझना हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है और एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, सो वी नीड टू लुक एट द विजन स्टेटमेंट ऑफ Amazon। Amazon का विजन स्टेटमेंट क्या है? Amazon कहता है कि our vision is to be the earth most customer centric company where customer can find and discover anything they might want to buy online, ठीक है, and endeavors to offer its customer the lowest possible prices, ठीक है। So the meaning is कि Amazon एक customer centric company, customer centric का मतलब that means कि they give the most priority to their customer जो shoppers Amazon के प्लेटफॉर्म पे बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से Amazon sellers को इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं देता, और उसकी आप मोस्टली पॉलिसीज अगर देखेंगे तो वो हमेशा आपको नजर आता है कि वो कस्टमर के फेवर में जाती है, और कस्टमर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है उस चीज की वजह से, ठीक है। तो एक तो कस्टमर सेंट्रिक वाला एलिमेंट आपको उन पॉलिसीज में भी नजर आता है, where customer can find and discover anything they might want to buy online, ठीक है। सो अब इस फ्रेज को अगर आप देखें तो यहां से आपको समझ में आता है कि Amazon वांट के जो कस्टमर है वो इजीली बाय करे, इजीली फाइंड कर सके अपनी प्रोडक्ट को जो कि वो बाय करना चाहता है, और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में उसको वो प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाए, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर बाइंग का ट्रेंड आता है, बाइंग का ट्रेंड कहाँ से स्टैब्लिश होता है? वो होता है कि Amazon पे एक बायर सर्च क्या करता है, विच वी नॉर्मली कॉल्ड अ कीवर्ड, अ सर्च टर्म, ठीक है। सो एक जो बायर बायर जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, उस पे जो रिजल्ट नजर आने चाहिए, उस पे परचेज को मेक श्योर करना और इंश्योर करना, वो Amazon का काम है, और Amazon का विजन है उसके ऊपर कि हमने मेक श्योर करना है कि जो जो बायर सर्च कर रहा है उसको वो प्रोडक्ट जो है उस सर्च के अगेंस्ट जो है वो नजर आ जाए, राइट। यहाँ आ जाता है पार्ट रेलेवेंसी का, ठीक है, कि Amazon ने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि अगर एक कीवर्ड सर्च हो रहा है, वो उसका अगर कोई बायर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है, सो व्हाट प्रोडक्ट ही इज लुकिंग फॉर, और Amazon पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि व्हाट प्रोडक्ट ही इज लुकिंग फॉर। द सेकंड थिंग Amazon विल डू इज कि वो मेक श्योर करेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसको टॉप पे नजर आनी चाहिए। दैट्स हाउ ऑल द रेलेवेंसी, जो कि हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की है, वो इस विजन स्टेटमेंट से केटर आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर उस इस पर्टिकुलर विजन स्टेटमेंट की वजह से, Amazon के विजन की वजह से, वो सारा अल्गोरिथम जो है वो अल्गोरिथम इसी बेसिस पे वर्क कर रहा है, और ये उसका एक कोर फैक्टर है कि वो किस तरीके से, सो दैट मीन्स कि अगर जो कि हम इसको आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, बट द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज यहाँ पर कि अगर Amazon ये आइडेंटिफाई करता है कि मेरी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रेलेवेंट है, ठीक है, सो दैट डजंट मीन, मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड से ही अपने ऑर्डर्स जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ उसी कीवर्ड पे रैंक करूंगा या मेरी प्रोडक्ट जो है उसी कीवर्ड के ऊपर अपने उसकी डिस्कवरेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, बल्कि उससे कनेक्टेड जितने भी कीवर्ड्स हैं और
उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं, जहां जहां पर Amazon को लगता है कि ये बायर प्रोफाइल जो है वो मैच कर रहा है इन सर्च टर्म्स के अराउंड, वहां वहां हमारे पर्टिकुलर SKUs या प्रोडक्ट के जिस पे ऑर्डर आ रहे हैं उसके रैंक्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको इस तरीके से भी नजर आएगा। इवन इफ दे आर नॉट इंडेक्स नहीं है, दैट मीन्स इंडेक्स नहीं है तो आपको तो सेल्स ही नहीं आएगी ना, राइट? आप इब्राहिम, आप अपना थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करोगे प्लीज? यस, दे डू, क्योंकि वो एक चेन ऑफ, मतलब आपकी इंडेक्सिंग उसके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। आप आई मीन लिस्टिंग में आप सारे के सारे कीवर्ड जो हैं कवर अप नहीं करते, राइट? हम मोस्टली आई मीन अपने कंटेंट में हार्डली 10 to 15 कीवर्ड्स या मैक्सिमम 20 कीवर्ड जो है वो कवर अप कर लेंगे। बट जब उन कीवर्ड से रिलेटेड जो रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, लेट्स से कि जो हमारी लिस्टिंग में कवर अप भी नहीं हो रहे लेकिन वो सॉर्ट ऑफ रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर निश से, वो रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर बायर से, सो वहां पर भी हमारी इंडेक्सिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट होगी एंड देन वी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग रैंक। हाँ, ये जरूर है कि मतलब आपको जूस तो तमाम कीवर्ड्स के ऊपर मिल रहा होगा अगर आप एक हायर कीवर्ड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो, बट जितनी ज्यादा स्पेसिफिकली सेल्स जनरेट होती हैं, यानी उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर, एक ही पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर आपको रिपीटेडली ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहां ज्यादा उसको रैंकिंग का जूस मिलेगा। बाकी कीवर्ड्स के ऊपर बहुत स्लाइटली इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट जरूर जाएगा उसका। इसी वजह से अगर आप कोई भी स्टैब्लिश ब्रांड उठा के देख लें जो Amazon पे सेल हो रहे हैं, वो आपको नजर आएगा कि वो इवन सिंगल टेल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक है। और ऐसे इररेलेवेंट कीवर्ड्स, मतलब वो टू टेल कीवर्ड जब सिंगल टेल बनता है तो समटाइम वो इररेलेवेंट हो जाता है या सेमी रेलेवेंट हो जाता है, स्टिल Amazon ने उनको उसके फर्स्ट पेज पे या टॉप 10 में या टॉप 5 पे जो है वो रैंक कर देता है। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री और उनकी रेलेवेंसी इतनी ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है उन कीवर्ड्स के अराउंड कि वो ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर भी ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हैं। ऑलराइट, सो जो हम बात कर रहे थे कि अब ये सारा रैंकिंग मेथड सामने रखते हुए और Amazon का विजन स्टेटमेंट और उसका एल्गोरिथम कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट की डिस्कवरेबिलिटी होती है, सो वहां पर अगर मेरी प्रोडक्ट डिस्कवरेबल नहीं है क्योंकि मैं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और Amazon में ऑर्गेनिकली ही सारी चीजें प्लेस हो रही हैं, सो दैट्स वेयर कम्स कि जहां पर मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, PPC की जरूरत पड़ती है कि जहां पर मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो बायर्स के लिए विजिबल कर सकूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 70% ऑफ द परचेजेस जो हैं वो फर्स्ट पेज से या टॉप 5 से या टॉप 10 से हो रही हैं। सो मेरे लिए इंश्योर करना ये जरूरी हो जाता है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट पर सेल्स चाहिए तो मुझे भी टॉप रिजल्ट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को विजिबल करना होगा। और वो विजिबल करना, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली विजिबल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सेल्स नहीं है, सो मेरे पास ऑप्शन जो बचता है वो बचता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाऊं और वहां से अपना सेल्स बिल्डअप करूं ताकि मेरी हिस्ट्री रेलेवेंसी बिल्डअप हो और जिसकी वजह से मेरे कीवर्ड्स को रैंकिंग का, ऑर्गेनिक डिस्कवरेबिलिटी का जूस मिलना स्टार्ट हो जाए और उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है उन कीवर्ड्स के अराउंड इंप्रूव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ तक क्लियर है? आई मीन किसी का कुछ सवाल? ऑलराइट, ओके।
अच्छा, कैंपेन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आई एम श्योर आप में से काफियों को पता होगा, बट स्टिल कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो कि न्यू हैं। सो एक बेसिक आइडिया हम यहाँ पे आई मीन हार्डली थोड़ा सा टाइम इस पे कंज्यूम करेंगे कि कैंपेन स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले एक, अगर हम पीपीसी कैंपेन में जाते हैं, सो हमारे पास सबसे पहले कैंपेन है जहां पर जो कैंपेन का सेक्शन है, ठीक है, उस कैंपेन में हमारे मल्टीपल एड ग्रुप जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं। एड ग्रुप एड ग्रुप में हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमने टारगेट करना है और कौन से कीवर्ड जो है वो हमने टारगेट करने हैं, सही है। सो वो एरियाज जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल वेरिएशंस वाली हैं, तो हम एक ही कीवर्ड के अराउंड जो है मल्टीपल वेरिएशन जो हैं वो टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम हर वेरिएशन को एक डिफरेंट एड ग्रुप में ऐड करवा दें और उनकी परफॉर्मेंस को सेपरेटली जो है वो जज करना स्टार्ट करें, क्योंकि कैंपेन ओवरऑल डिफाइन करती है, या एक प्रॉपर आई मीन पीपीसी मैनेजर या एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का काम ये है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिमिलर है। उस कैंपेन ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल एसकेयूज या मल्टीपल वेरिएशंस फॉल करती हैं, तो उन वेरिएशंस को हमने टैकल किया थ्रू एड ग्रुप्स। और एड ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो हम जो वो वेरिएशन है वो दिखाते हैं कि कौन सी वेरिएशन जो है वो हमने इंक्लूड करनी है, एंड सेकेंडली कि वहां पर हमारी जो टारगेटिंग है वो हम डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज अ कीवर्ड, वेदर इट इज अ एसिन, वेदर इट इज अ कैटेगरी, ठीक है। वो ऑटो कैंपेन भी हो सकती है, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स भी हो सकती हैं, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा केपीआईज को डिस्कस करेंगे कि केपीआईज की इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरीके से हमने करनी है और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। सो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है, जो इंफॉर्मेशन हमें सॉर्ट ऑफ एक पीपीसी कैंपेन से मिल रही होती है, जो डाटा पॉइंट जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं, उसके थ्रू कुछ केपीआईज अमेजोन खुद भी हमें कंप्यूट करके देता है, अदरवाइज हम खुद कंप्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एडिशनल कोई केपीआई जो कि हमारे पास अमेजोन कैंपेन मैनेजर में अवेलेबल ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहला जो केपीआई है दैट इज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट इज, फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ठीक है। अब यहां पर इंप्रेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक स्पॉन्सर्ड एड जो है वो नजर आ गया है, सो दैट इज कॉल्ड एन इम्प्रेशन। यहाँ पर मेरे पास लाइक दिस वन, ठीक है, ये एक स्पॉन्सर्ड एड है, तो ये एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। मैं अगर यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर्ड एड, तो मुझे अगर एड नजर आ जाए, ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा, सही, हम प्रोडक्ट पेज पे जाके चेकआउट कर लेते हैं। या सो अब यहाँ पर ये आपको पूरी एक रॉ नजर आ रही है जिसमें स्पॉन्सर्ड एसेंस हमें विजिबल हैं। अब इनकी विजिबिलिटी एक इंप्रेशन जो है वो काउंट हो जाता है, एक इंप्रेशन जो है वो काउंट हो जाता है, ठीक है। सो जब मल्टीपल इंप्रेशन, यानी जितनी बार ये इंप्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एसकेयू, ये वाला एसकेयू लार्ट से, ये जितने भी हम एसकेयू आई मीन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इसके जो सर्च रिजल्ट है उस पे भी ये अगर नजर आ रहा है वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। देन ये प्रोडक्ट पेजेस पे नजर आ रहा है वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। सो जितनी बार एक बायर मल्टीपल लेट से कि वो एक कीवर्ड पे आकर मल्टीपल एसकेयूज पहले चेक कर रहा है या मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो चेक कर रहा है जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, सो उसमें हो सकता है कि हर जगह इस पर्टिकुलर एसिन का इंप्रेशन जो है स्पॉन्सर्ड सेक्शन में, वो इंप्रेशन जो है वो जा रहा हो। सो वहां पर हर इंप्रेशन के अगेंस्ट हमारी कैंपेन शो करेगी कि वो इंप्रेशन, वन इंप्रेशन जो है वो एडिशनल काउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक्स
डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन यानी क्लिक थ्रू रेट की अगर हम बात करें, तो जब इस इम्प्रेशन के अगेंस्ट मुझे एक क्लिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सो वो कैंपेन मैनेजर में एक क्लिक काउंट होगा। अब लेट्स से कि मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो 10 बार इम्प्रेशनेट हुई, ठीक है, एंड उस पर एक क्लिक आया, सो दैट इज वन क्लिक आउट ऑफ 10 विच इज इक्वल्स टू 10% CTR। सही है। तो मेरा CTR जो है वो वहां पर 10% होगा। 10% का मतलब ये है कि मुझे 10 इंप्रेशन के अगेंस्ट जो है वो एक क्लिक मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, और आई एम श्योर CTR का आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज फिक्स करने की जरूरत है या उसको डिस्कस करने की जरूरत है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हमारा CTR लो है, लेट्स से कि लो आप कह सकते हो कि वो बिलो 1% आ रहा है, सही है, आपको 100 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट भी एक क्लिक जनरेट नहीं हो रहा है, सो उसका उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो ये की जाती है कि भाई आप अपनी इमेजेस चेक करें, आप अपना टाइटल चेक करें, या आप अपनी प्राइसिंग चेक करें। क्यों? क्योंकि हाँ, जो आपकी मतलब वहां पे ताल्लुक सारा का सारा लिंक जो बिल्डअप किया जाता है वो इससे किया जाता है कि वो जी सब मैं उसी पे बात कर रहा हूँ एक्चुअली। सो वहां पे जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो यही की जाती है कि हमें अपना फ्रंट एंड जो है वो फिक्स करना चाहिए अगर हमारा CTR जो है वो लो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक फैक्ट जो है वो सम टाइम लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये कि अगर आप किसी भी, अगर आप PPC कैंपेन्स जो हैं वो टारगेट करते रहे हैं, ये रन करते रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऑलमोस्ट 80% या समटाइम 90% भी जो इम्प्रेशंस जनरेट होते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की, अगर मैं बात करूं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स की अगर मैं बात करूं, तो 80% ऑफ द इम्प्रेशंस कम्स ऑन प्रोडक्ट पेजेस प्लेसमेंट, राइट। अब प्रोडक्ट पेजेस में ये चीज समझने की जरूरत है कि प्रोडक्ट पेजेस में आपका इम्प्रेशन अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, और उस पे CTR और उसकी वजह से आपको क्लिक जनरेट नहीं हो रहा, तो वहां पर सबसे आई मीन ये इंटरप्रिटेशन करने से पहले कि आपका फ्रंट एंड जो है वो वीक हो सकता है, आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी विजिबिलिटी कहाँ पर है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर आई मीन स्पॉन्सर्ड टैब को देख लें, अगर कि जहां पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो नजर आ रही हैं, ठीक है, अब ये सारी की सारी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 35, ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर ये एक पर्टिकुलर पेज पे 7 SKUs नजर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 7 मल्टीपल ऑफ 35 इतने एसेंस जो हैं वो इस स्पॉन्सर्ड सेक्शन में मौजूद है, राइट। ओके, अप्रोच टू बेंचमार्क निश CTR सो वी कैन कंपेयर वेदर वी आर स्टैंड। ये आई मीन बेंचमार्किंग पे हम आएंगे, वो हमारा आगे पे टॉपिक है, ठीक है। पहले एक चीज एनालिसिस को हम समझ लेना इस चीज का कि ये है क्या चीज, ठीक है। सो यहाँ पर इम्प्रेशन जो हैं वो मल्टीपल जनरेट हो रहे हैं। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पर 7 इंटू 35 करता हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिर्फ एक सेगमेंट में 245 SKUs विजिबल हैं और उसके एड जो हैं वो शो हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इन 245 प्रोडक्ट्स की कैंपेन में हर एक में एक इंप्रेशन जो है वो काउंट हो गया होगा, राइट। अब एक इंप्रेशन जो है वो काउंट तो हो गया, लेकिन क्या बायर ये इतनी पीछे जो इतने 35 पेजेस हैं यहाँ पर, क्या वो हर हर पेज पे जाके वो प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि हमें तो ये ट्रेंड वैसे भी हमें ये नजर आता है कि जो सर्च रिजल्ट पे भी बायर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं करता, वो टॉप रिजल्ट्स पे ही ज्यादा फोकस करता है। दैट मीन्स, और दूसरी मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं कि अगर किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि अगर
इम्प्रेशन काउंट होगा तो वो सिर्फ इन 7 का नहीं होगा, तमाम का होगा, ठीक है? कि जब इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अमेज़न ने आपका ऐड जो है वो प्लेस कर दिया है, बायर ने देखा है या नहीं देखा, दैट डज़न्ट मैटर। और इम्प्रेशन ये गारंटी नहीं करता कि बायर को आपका ऐड नज़र आ गया है। इम्प्रेशन का मतलब है अमेज़न ने आपका ऐड प्लेस कर दिया है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट। वो उसका बायर का उसको देखना ये जरूरी नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर बायर को नजर ही नहीं आया मेरा प्रोडक्ट, लेट्स से कि मेरी एक कैंपेन है जहां पर मेरे इंप्रेशन जो हैं वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड यानी प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट पे जनरेट हो रहे हैं, और उसकी वजह से मेरा एड जो है वो कहीं मे बी शायद कोई 15-20 पेज पे या उस पे आ रहा है, सो दैट मेक्स इट अराउंड कोई 150 प्लस जो पोजीशन पे मेरा एसकेयू नजर आ रहा है। सो और उस पे मुझे क्लिक नहीं आ रहा है, तो वहां पर ऑब्वियसली मेरा सीटीआर जो है वो लो होगा। अब अगर उस सीटीआर लो की बेसिस पे मैं ये इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि मुझे अपने फ्रंट एंड को फिक्स करना चाहिए, वो एक कंप्लीटली गलत डायरेक्शन में आप चले जाते हो और वो एक कंप्लीटली गलत इंटरप्रिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऐड तो नजर ही नहीं आया बाहर को। पहले तो मुझे वो फिक्स करने की जरूरत है और ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि मेरा एक्चुअली जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो बायर को विजिबल है, और विजिबिलिटी होने के बावजूद अगर मेरे ऐड पे क्लिक नहीं आ रहा, देन मेरी इंटरप्रिटेशन ये वाली सही होगी कि मुझे अपने फ्रंट एंड के को फिक्स करना चाहिए, अपनी ऑफर को एनालाइज करना चाहिए कि वहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, वहां पर कोई चीज लैग तो नहीं कर रही। अगर तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो हाईली विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है और बायर को नजर आ रहा है और उसके बावजूद मुझे सीटीआर नहीं आ रहा, तो वहां पर ये इंटरप्रिटेशन गलत होती है। बट इन दैट सिनेरियो कि जहां पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले अपनी विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पर अब एक प्रोडक्ट अगर हम ये चेकआउट करें कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट? और ये यही प्रोडक्ट, ओके, ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नज़र आ गया और ये प्रोडक्ट मुझे आई थिंक यहाँ पर भी नज़र आया था। ओके, एनीहाउ, सो लेकिन एक चीज़ वो ये कि हो सकता है कि कोई एसकेयूज जो है वो आपको मल्टीपल मतलब एक ही प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट पे, यानी प्रोडक्ट पेजेस की एक प्लेसमेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट पेजेस की एक प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर है, और समटाइम ये किसी किसी पेजेस पर और एक प्रोडक्ट पेज की प्लेसमेंट जो है मुझे यहाँ नजर आ, अब ये प्रोडक्ट वही है आई गेस कि जो मुझे ऊपर भी नजर आ रही थी, और ये प्रोडक्ट है जो मैं हमें टॉप ऑफ द सर्च वाली प्रोडक्ट पेजेस की उस पर प्लेसमेंट पे नजर आ रही थी जो सबसे टॉप पे थी, राइट? सो यहाँ पर एक ही एसकेयू जो है वो 2 बार इम्प्रेशनेट हुआ है, दैट मीन्स कि जो हमारी कैंपेन है वहां पर 2 इम्प्रेशंस काउंट होंगे, एक काउंट नहीं होगा। अच्छा, उस जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट पेज के इम्प्रेशंस हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अगर हम टॉप ऑफ द सर्च को देखें या कंपेयर टू अगर हम रेस्ट ऑफ द सर्च को देखें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सर्च एंड टॉप ऑफ द सर्च बिलोंग करते हैं सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है? वो यहाँ बिलोंग करते हैं कि यहाँ पर जो ऐड नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ऐड नजर नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन अगर मैं लेट्स से कोई अच्छा, आई डोंट नो मेरे पास ये अभी टॉप ऑफ द सर्च क्यों शो नहीं हो रहे, ठीक है? बट द थिंग इज कि जो टॉप ऑफ द सर्च है और जो रेस्ट ऑफ द सर्च है वो कंपैरेटिवली प्रोडक्ट पेजेस पे उसके इंप्रेशन जो है वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट जो है वो एक ही है, रेस्ट ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट जो है वो मिड में है या बॉटम पे है, ठीक है? और एक ही एसकेयू जो है वो अगर टॉप ऑफ द सर्च पे आ रहा है तो वो एक ही प्लेसमेंट ऑक्यूपाई करेगा, वो मल्टीपल जगहों पे नहीं आ सकता, ये रूल है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे आ रहा है तो वो टॉप ऑफ द सर्च पे नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट ऑफ द सर्च की मिड लाइन में आ रहा है तो वो बॉटम पे नहीं आएगा, टॉप ऑफ द सर्च पे नहीं आ रहा। अगर वो बॉटम लाइन पे आ रहा है रेस्ट ऑफ द सर्च की तो वो मिड लाइन पे भी नहीं आएगा और वो टॉप ऑफ द सर्च पे भी नहीं आएगा। दैट मीन्स कि वो एक ही इंप्रेशन एट अ टाइम काउंट करेगा। लेकिन प्रोडक्ट पेजेस में ये पैटर्न जो है वो हमें चेंज होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से ऑल्दो कि सर्च वॉल्यूम्स जो हैं वो कम होते हैं, कीवर्ड के नॉर्मली जनरली ट्रैफिक कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट पेजेस के जब हम इंप्रेशंस देखते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा हमें इंप्रेशंस जो है वो नजर आते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई कैंपेन मैं चेकआउट कर सकूं, अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि टॉप ऑफ द सर्च पे 1700 इंप्रेशंस हैं एंड कंपेयर टू 1700 इंप्रेशंस प्रोडक्ट पेजेस के इंप्रेशन जो 35,000 है। आई मीन आप डिफरेंस देखें कि ये मे बी शायद कोई 220 टाइम्स ज्यादा इंप्रेशंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं एंड सी टी आर इज 0.05%, राइट। सो जो फैक्टर है यहाँ पर वो ये है कि जो चीज यहाँ पर इम्प्रेशन जो है वो उसका नंबर इंक्रीज कर रही है, वो ये कर रही है कि टॉप ऑफ द सर्च का एड जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के सर्च रिजल्ट्स के ऊपर नजर आएगा या रेस्ट ऑफ द सर्च का इस पर्टिकुलर पेज पे रिजल्ट्स पे नजर आएगा। लेकिन प्रोडक्ट पेजेस वाली जो प्लेसमेंट है वो एक विद इन एक प्रोडक्ट पेज, उसमें भी वो मल्टीपल लेयर्स में है। प्लस अगर मैं जितने SKUs ओपन करूंगा यहाँ पर, तुम अगर मेरा कैंपेन इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहा है और उसमें प्रोडक्ट पेजेस वाली प्लेसमेंट भी टारगेट हो रही है, तो मैं इसको भी ओपन करूंगा तो मुझे ये ऐड नजर आएगा वहां पर। मतलब मेरा ऐड जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा, इसके प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा, इसके प्रोडक्ट पेज पे भी नजर आ रहा होगा। सो दैट मीन्स कि अगर एक बायर इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करता है तो मेरी एक एक बायर सर्च के अगेंस्ट इंप्रेशंस जो हैं वो 3 काउंट हुए। प्लस अगर वो मल्टीपल लेयर्स में मेरा एड शो हो रहा है एक विद इन द प्रोडक्ट पेज, तो वहां पर वो 3 से भी ज्यादा, इवन वो 6 हो सकता है, वो 5 हो सकता है। सो दैट्स वाई हमेशा प्रोडक्ट पेजेस की प्लेसमेंट जो है वो हमें ज्यादा नजर आती है। सो द पॉइंट वाज कि कंक्लूजन ऑफ द CTR इज इम्पॉर्टेंट कि आप पहले मेक श्योर करोगे कि आपकी विजिबिलिटी सही है एंड देन यू विल वर्क ऑन कि आपका फ्रंट एंड सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बगैर हम उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर ले लूँ। हाफिज, आप बेंचमार्क की बात कर रहे थे तो उसको हम कवर अप करेंगे अपने कुछ आगे टॉपिक्स में कि हम किस तरीके से बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। इब्राहिम कह रहे हैं हाउ डू वी टेक कंट्रोल ऑफ वेयर इज आवर एड शोन इन प्रोडक्ट पेजेस। आई थिंक इट्स द बिट्स, राइट। देखिए प्लेसमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें CPCs जो है वो वहां पर क्या आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट पेजेस पे अपने एड शो नहीं करने तो फिर हम बिड्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे जहां पर प्रोडक्ट पेजेस पे हमारे एड्स विन ना हो, और टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे कि वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए बिड जो है वो एक पर्टिकुलर बिड जा रही हो जिससे टॉप ऑफ द सर्च पे हम बिड विन कर लें या ऑप्शन विन कर लें। और प्रोडक्ट पेजेस पे जो नॉर्मल हमारी CPC है वहां पर हम कोई प्लेसमेंट सेट नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट पेजेस पे हमारे ऐड को अवॉइड कर लेंगे कि वहां पर हमारे ऐड जो है वो शो ना हो रहे हो। अच्छा, फिर सलमान कह रहे हैं कि हाउ कैन वी कंफर्म वेदर दिस इंप्रेशन इज विजिबल और नॉट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक आपने न्यू टर्म देखी होगी, व्यूएबल इंप्रेशंस। नॉर्मली वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपको नजर आती है। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स हैं वहां पर आपको ये ऑप्शन, ये डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है अमेजोन। ठीक है, सो यहाँ पर हमें अपनी विजिबिलिटी जो है वो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमें विजिबिलिटी जो है वो हमें मैनुअली चेक करनी पड़ती है कि जिन पर्टिकुलर कैंपेन में हमें प्रोडक्ट पेजेस पे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की जो कैंपेन है वहां पर हमें प्रोडक्ट पेजेस पे ज्यादा
इम्प्रेशन जो हैं वो आ रहे हैं, तो हम लेकिन CTR हमारा लो है, सो हमें वहाँ पे मैनुअली चेक करना होगा कि हमारे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड जिन प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड नजर आ रहा है, वहाँ पर हम चेक कर लें कि हमारा ऐड रैंक क्या है या ऐड की प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो बिल्कुल विजिबल है वहाँ पर सामने, या उसकी विजिबिलिटी डाउन द लाइन, यानी काफी सारे पेजेस के बाद जो है वो इम्प्रेशन हिट हुआ है, सो वहाँ पर वो हमें मैनुअली चेक करना होगा। अच्छा, फुरकान कह रहे हैं कि वन ऑफ द रीजन ऑफ लो CTR कैन बी वी आर इररेलेवेंट टू कीवर्ड। देखिए, इररेलेवेंसी जो है वो एक तो लो CTR, एक मे बी लो CTR जो है भी आ सकता है। आई मीन वहाँ पे एक लो के बायर जो है वो कुछ सर्च कुछ और कर रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर विजिबल है, तो वो उसकी वजह से लो CTR होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर विजिबिलिटी है ना, क्योंकि लो CTR इररेलेवेंट होने में होता क्या है कि अमेजोन हम आपको ऑटोमेटिकली डी रैंक कर देता है। मतलब ये एक रिजल्ट हो तो सकता है कि हम इररेलेवेंट हमारा कीवर्ड भी टारगेट हो जाए। लेट से कि हम कोई कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन इनिशिएट करते हैं, तो उसमें कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड भी जो है वो टारगेट हो जाए। बट वहां पर हमेशा जब अमेजोन ये आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रेलेवेंट नहीं है, रिलेट नहीं करती, तो वो आपको नजर आता है कि अब आपके स्पॉन्सर्ड रैंक्स जो हैं वो वहां पर डिक्लाइन कर रहे हैं, और आपको उस उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो क्लिक्स या इंप्रेशन जो है वो जनरेट नहीं हो रहे। अच्छा, राफे कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल वी गेट हायर क्लिक एज कम्पेयर टू इम्प्रेशंस? अगर हमारी विजिबिलिटी ज्यादा है तो हम हायर क्लिक जो है वो, इज इट पॉसिबल टू गेट हायर क्लिक्स एज कम्पेयर टू, नहीं, इम्प्रेशन से ज्यादा क्लिक्स होना पॉसिबल नहीं है। जितनी दफा नजर आएगा उतनी दफा ही क्लिक्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, राइट? कैन वी कंसिडर व्यूएबल इम्प्रेशन द मोर एक्यूरेट इम्प्रेशन? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का। कुछ कैंपेन्स, यानी अगर मैं कुछ कैंपेन जो कि हम आगे ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे, कि वहां पर लो CTR होना कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशंस रेज करना है, उसका उस पर्टिकुलर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्लिक्स जनरेट करना नहीं है। सो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे जाकर। नाज़रीन कह रही है, हाउ वुड वी नो हाउ मेनी टाइम इट्स इम्प्रेशनेट ऑन पेजेस? देखिए, हमें इंडिविजुअल जो रिजल्ट जो है वो नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम अपनी कैंपेन्स में जो प्लेसमेंट का डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर हमें कंप्लीट डे का जो इम्प्रेशंस है वो यहाँ पर हमें नजर आएंगे। लेट्स से कि आज के दिन में अभी तक प्रोडक्ट पेजेस पे जो है वो 825 इम्प्रेशंस जनरेट हुए हैं, और टॉप ऑफ द सर्च पे सिर्फ 7 हुए हैं, रेस्ट ऑफ द सर्च पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर किस सर्च टर्म के अगेंस्ट कितने इंप्रेशन जो हैं वो जनरेट हुए हैं। सर, व्हाट इज द ऑप्टिमम CTR ऑन प्लेसमेंट एड कैंपेन्स लाइक one on search campaigns? My optimum is on 10 impression. I want 1 click. ओके, अच्छा जीरक, अगर आप टॉप ऑफ द सर्च की बात कर रहे हो ना यहाँ पर, तो फिर 10% इज समथिंग वो अचीव किया जा सकता है। और अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पे टारगेट कर रहे हैं और आपका स्पॉन्सर्ड रैंक जो है वो 1 या 2 है, ठीक है, सो वहां पर आपका CTR जो है वो 10% से अबव आता है या आई मीन नहीं आ रहा, तो वहां पर आपको उस ऑफर को चेक करने की जरूरत होगी कि आप कोई प्राइस ज्यादा तो नहीं है, या रेटिंग्स में कोई मसला तो नहीं है, या इमेजेस जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर्ड रैंक 3 या 4 पर हो, अगर हम डेस्कटॉप वर्जन में चेकआउट करें कि जो हमारे 4 एड्स यहाँ पे शो होते हैं, राइट? आई डोंट नो वो यहाँ पे अभी क्यों शो नहीं हो रहा। मैं इनकॉग्निटो में चेक कर लेता हूँ, शायद मे बी मेरे पास आ जाए। या सो
अब जो ये टॉप ऑफ द सर्च है, ठीक है, अब ये चार दैट इज एड रैंक एड रैंक 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन एक आप लोगों को एक पैटर्न आप लोगों ने सुना होगा कि 60% ऑफ द बाइंग इज डन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स के ये डेस्कटॉप वाला जो व्यू है वो 60% को तो नजर ही नहीं आता। अगर हम मोबाइल वर्जन पे जाते हैं तो वहां पर हमें जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमें कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट पेज पे टॉप पे 2 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नजर आती हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपका एड रैंक 1 या 2 है और आपको CTR अच्छा अचीव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि फिर आपको अपनी ऑफर को रिव्यू करना चाहिए, अपनी इमेजेस को रिव्यू करना चाहिए, अपनी फ्रंट एंड को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर वो 3 या 4 पे है तो फिर मे बी जो आपकी ज़्यादातर परचेजेस हैं वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हो रही हैं, और उसको मे बी शायद आपको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाए कि आपको मोबाइल डिवाइसेस के टॉप ऑफ द सर्च पे अपने रैंक्स को पुश करना पड़े, यानी आपको 1 या 2 पे आना पड़े, ताकि उस 60% वाला जो ट्रैफिक है, जो रिमेनिंग 60% है, वो ट्रैफिक भी वहां पर इंक्लूड हो जाए, तो मे बी शायद आपको फिर वो CTR जो है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाए, राइट। ओके, सो दैट वाज आई मीन ऑल अबाउट CTR। इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शंस हैं कुछ वहाँ पर। ओके, सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हायर इंप्रेशन ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज कंपेयर्ड टू द टॉप? सलमान, अभी मैं इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि PDP पे क्यों इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल पोजीशंस हैं जहां पर आपका एड जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। यानी एक विद इन अ सिंगल प्रोडक्ट पेज आपके ऐड जो है वो मल्टीपल टाइम शो हो सकते हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो ये सर्च रिजल्ट्स है, ठीक है। अब इस सर्च रिजल्ट पे लेट से कि ये 5 प्रोडक्ट जो मुझे नजर आ रही हैं, अब मैं एक बायर हूँ, मैंने पहले इस प्रोडक्ट को चेक किया और इसके प्रोडक्ट पेज में गया, वहां पर मेरा आपका जो ऐड है वो वहां पर शो हुआ, ठीक है। फिर मैं उससे बाहर निकला, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर गया, वहां पर भी आपकी कैंपेन जो आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सेट की हुई है, तो वो प्रोडक्ट पेज पे इस प्रोडक्ट पेज पे भी उसने अपना ऐड जो है वो इम्प्रेशनेट किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया। अब मैंने ये पांचों को विजिट किया तो आपके एक कैंपेन के जिसपे सर्च रिजल्ट पे एक इम्प्रेशन रेज हुआ था, लेकिन इन 5 प्रोडक्ट पेजेस को विजिट करने की वजह से प्रोडक्ट पेजेस पे 5 इंप्रेशन रेज हुए, ठीक है। सो इसकी ये बेसिकली एक रीजन है कि प्रोडक्ट पेजेस के इंप्रेशंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च के हैं वो कम होते हैं। अच्छा, हन्नान कह रहे हैं हाय, हैविंग आई इंप्रेशन इज गुड, हैविंग लो क्लिक